मैं तो इतनी सारी चीजें लागो। अरे ससुराली आए हैं आज हमारे जरा सब मेरे फट जाएगा, फट में लड़ जाए। सारे आइटम रख चुके हैं, देख सकते हैं आप। पिट्टू कर दो तुम्हारी। और बुखार में आ गए तुम्हारे घर मेहमान। बटर इसके होठों पे ना टिंट लगा दी। बेगम जूस पियो। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, खतरनाक है, हाई बीपी। ठंडी बढ़िया सी लस्सी। अरे भैया अली फातिमा की निगाहों का तारा चलारन में जिस दम एवरीवन, तो हमारे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम तो बिल्कुल ठीक है। तो गाइज आज का जो ब्रेकफास्ट है वो अपने घर पे होना है, पर आ तो हम क्या हो गया, आ तो हम परसों ही गए थे, लेकिन गाइज कल अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो अर्ली मॉर्निंग हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो फिर मैं सारे दिन वही थी। आज का फाइनली फर्स्ट ब्रेकफास्ट हमारे घर में होने वाला है। चाय ले आई हूँ मैं बनाकर इनकी और मेरी, और हमारा हसन रो रहा है कि उसे मैं जल्दी से खिला दूँ। मैं इनका भी खिला रही हूँ, बेटा 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर मैं अंडे लाई हूँ, ब्रेड लाई हूँ। तो गाइस फटाफट से ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, और ऐसा लग रहा है मुझे भी जैसे फीवर सा होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है गांव की थकन उतर रही है। 2000 years later. जी गाइस फाइनली नाश्ता करने के बाद पूरे मैंने इसमें बहुत देर लगाई अपने बेटे को तैयार करने में। माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो चुका है हसन हमारा। और आप सोचेंगे हसन 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 क्यों रेडी हुआ है? हसन हमारा इसलिए रेडी हुआ है क्योंकि इसकी नानी हसन को लेकर जा रही है कहीं घुमाने। नानी इसके बिना कहीं नहीं जाती है, इसलिए बुला रही है। पैसे दे दो यार, जो तुमने लिए थे। 2500 रुपए लिए थे। पापा पैसा नहीं दे रहे, नहीं देते। और जी गाइस देख सकते हैं हसन का आज का आउटफिट ये होने वाला है माशाल्लाह से। और इस एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना दिया, एक में जींस पहना दी है। ओ बब्बू बचा के रखना। बब्बू कहते गोप गोप गोप। पापा बोलना पापा। तो मामा मामा को मम्मा मामा पापा नहीं 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 मामा मामा बोलो। मामा मामा मामा। देखो गाइस माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है हमारा हसन। चलो भाई जाओ जाओ घूमने जाओ। दे दो इसकी, कभी बारिश आया है। नहीं भैया नहीं, इसकी छाता नहीं उठाना, जरा इसकी छाता उठाओ जल्दी से। बाबू ओली मेरा बेटा गिलगा बच गया। जा अपने छाता लेके जाओ, कभी तुम भीग जाओ है ना, बालिश आ जाएगी, बाल जा लो। हाँ नानी के साथ घूमने चलो, जाओ ले जाओ भाई हसन को। ओली अल्लाह मेरा गुड्डा प्याला जो मुन्ना जो तो जाला। अच्छा 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 अच्छा। जी बेगम उठ जाओ, क्या हो रहा है आपको? बहुत तबीयत खराब हो रही है। क्या हो रहा ऐसा लग रहा है बुखार चढ़ रहा है। फिर कैसा होगा बताओ, दवा दिला के लाऊं? हसन को मैंने बहुत मुश्किल से रेट बहुत मिलाया है। हाँ, तो एक काम करो, आप 1-2 घंटे रेस्ट कर लो। बहुत देर से लग रहा है। एक तो नजर हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है मुझे ये। कैसे? 24 पेज चलाई है और मेरा मुंह पे लगी है पूरी रात। हैं? तो मंदी कर लेती हैं आप। मुझे नहीं क्या पता, मैं तो सो गया था 1 बजे ही। बहुत दर्द हो रहा है। चलो तो एक काम करो, आप जो है 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, ठीक है? रेस्ट नहीं करा जा रहा ना, और क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और वो हो रहा है नजला। तो थोड़ी सी वो लगा लो नाक पे विक्स। मुझे अच्छी नहीं लगती वो। तो बताओ और कैसे सीने में करोगी? भी दर्द हो रहा है। तो बताओ ना कैसे करोगी फिर? क्या करूँ मुझे नहीं पता। अब बताओ, कल तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई, आज तुम्हारी हो रही है। हाँ, दम हम करा लूँ तुम्हारे ऊपर? नहीं गांव की थकान हो रही है। तो एक काम कर, तू सो जा आराम से। कल तो सही थी ना, आज हुई है तेरे लिए चाय बना दूँ अदरक वाली? ना, अभी तो पिए चाय मैंने। तो बता फिर। कुछ नहीं, कुछ खाने का थोड़ा ना मन कर रहा है। हाँ तो फिर सो जा आराम से थोड़ी देर, और घर का काम सफाई, अब सफाई हो जाएगी शाम बैग को। अभी बैग खुलेंगे और सारा जो उसमें फैला तो पड़ा खाली है, मेले कपड़े हैं, खाली वो तो डल जाएंगे। और जो दूसरा बैग है उसमें सारे तेवर हुए कपड़े हैं, फिर वो भी तो लगाने हैं। और जो लगा सफाई दी। घर की, रात को लगा दी और शाम को कर दी सफाई। थोड़ी देर रेस्ट कर ले, चलो ठीक है ना? तुम है रहना, जाना मत कहीं हाँ पे। मैं पास बना रहा हूँ पल्ले कमरे में। हाँ। अरे अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भाई ये भी बहुत ही वो है, मतलब गाइस हमें इनके पीछे पीछे आ गया होगा, ये आए ना अभी, तो इनके पीछे पीछे आ गया होगा। देखो डायरेक्ट मेरे पास आया। हाँ क्या हो गया? अब आप ना नहाओगे, आप बहुत गंदे हो रहे हो, आइज़ भी आपकी बहुत गंदी हो रही हैं जी। चलो गाइस अम्मी वगैरह सब कहीं गए हुए, हसन को भी ले गई अम्मी। तो गाइस इसीलिए अम्मी ने अपना पार्टनर बना के लेकर जाती हैं हसन को। हसन के बिना अम्मी का मन नहीं लगता। तो गाइस अम्मी की ना हसन वो है गोली, वो कहते हैं ना एनर्जी की गोली, वो है वो, इस वजह से उसे अपने साथ रखती है। और गाइस ये हमारा हूर आ चुका है हमारे पास, क्योंकि इसे घर पे कोई नहीं दिखा होगा। बेगम जूस पियो।
ओए हाय कैसे बोल रहे हो? अमिताभ बच्चन का लेकिन जूस मेरी है। तो नाक बंद हो रही है। अमिताभ बच्चन का जूस है। लेकिन मेरी नाक बंद हो रही है। अरे कोई बात नहीं, एक सांस में पी ले। ले है दवाई। दे दो। बहुत मेरी नाक बंद लग रही है, मैं क्या करूँ? मिलने का भी ना कहीं। बस रहने दो, क्या रहने दो? रहने दो, बस रहने दो। क्या रहने दो? मजाक ना कर रहा हूँ। अच्छा मियाँ तो ऐसा, मियाँ तो खाना बना के दे दे। खाने ही बना देंगे, बनाया ना खाने। कब बनाया, कब बनाया? ए जाओ, क्या तो जाओ? सबके लिए बनाता, मेरे लिए बनाओ। तो तूने ना खाया, ये बता। खाया था, बस तो? मेरे लिए बनाओ परहेज का। तेरे नहीं बना देंगे। खिचड़ी बना दो। चल खिचड़ी बना दूंगा, ले इसे तो पी ले। लाओ दो पी ले। इतना सा भी फर्क नहीं है, इतना सा भी फर्क, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और नाक में तो इतनी ज्यादा वो हो रही है, मतलब बस पूछो मत। और बॉडी में इतना पेन हो रहा है जैसे फीवर चढ़ता है ना, ऐसा वाला पेन हो रहा है। और ये आप मेरे गाल पे निशान देख रहे हैं, ये मेरा हसन ने ना नाखून मार दिए थे, उसके गांव में बहुत बड़े हो गए थे। अब गांव में मैं नेल कटर लेके नहीं गई थी। आज मैंने फाइनली उसके नेल्स कट कर दिए हैं, लेकिन रात मेरे उसने नहीं मारे थे गुस्से में। वो मुझसे ना भगोना मांग रहा था पानी भर के, जैसे उसे गांव की आदत है पानी में छप छप करने की, तो भगोने में ऐसा करने के लिए मुझसे भगोना मैंने दिया नहीं, तो गुस्से में मेरे नाखून मार दिए। ये देखो अभी गाइस बहुत बुरी तबीयत है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहे हैं और सफाई भी नहीं हुई है। अभी बताऊँ कितना बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं, 6:15 और कुछ भी काम नहीं हुआ है। मुझे बस इसी सोच के टेंशन हुए जा रही है। सिर्फ एक काम हुआ है, हाँ फ्रिज साफ़ हुई है बस। क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, अपनी फ्रिज बंद करके जाती हूँ, तो बंद करते हैं तो थोड़ा बहुत वैसी हो जाती है, उसमें आने लगती है। इस वजह से ना पूरी फ्रिज धो दी है और पूरी क्लीन कर दिया, मतलब फ्रिज चमचम आ रही है। बस ये काम हुआ है, कमरे की सफाई भी नहीं हुई, बस बर्तन धुले हैं, कमरे की सफाई रह गई है। बस ये वाला काम हो के कमरे की सफाई मुझसे नहीं हो पा रही। मैं क्या करूँ, ना बैग खुल पा रहा है ना उठा जा रहा, बिल्कुल बहुत बॉडी ऐसी हो रही है, बस पूछो मत। और ये बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं। क्या तुम मोबाइल चला रहे हो सिर्फ नहीं और तो। सिर्फ। और बोलो ना, क्या चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं तुम्हारी चाहती हूँ सेवा मैं तो। करूं? नहीं मैं नहीं चाहती हूँ, तुम मेरी हम तो सेवा तुम्हारी करो। सेवा ही कर रहे हैं बेगम। सेवा कर रहे हो तुम, मोबाइल चला रहे हो बैठ के। नहीं तो मैं कुछ देख रहा था। हाँ हाँ, वो मोबाइल चलाने के भाई ना तो है। अभी बताओ क्या बनाओगी तुम? कीमा ला के दूँ आपको? हैं? कीमा। देख लो इतनी तबीयत खराब है, मुझसे उठ नहीं जा रहा, सफाई नहीं करी जा रही, फैलावा इतना हो रहा है। मैं मतलब कल भी नहीं हुई क्योंकि कल तो मैं घर पर ही थी, कल भी सफाई नहीं हुई क्योंकि घर पर थी, बिल्कुल रात को आई थी 2 बजे, ठीक है, तो आके सो गई थी और सुबह ही चली गई थी। कल भी नहीं हुई। अब आज मेरी सुबह से तबीयत खराब है, हसन को नहलाने धुलाने में इतना टाइम हो गया और फिर मेरी तबीयत खराब हो रही है, उठा नहीं जा रहा है, तो अभी कमरे की सफाई भी नहीं हो पाई। देखो बेड पर सामान, ये हसन को नहलाया, बोतल, मतलब सब चीज़ वहीं पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं, बहुत बुरी हालत हो रही है। देखो ये देखो कमरा, जो मतलब गांव से भी थोड़ा बहुत सामान आया है ना, वो यूँ रखा हुआ है, बस ये फैलावा है और तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। गाइस यहाँ पर पूरी फ्रिज तो सेट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर सामान मैं ना निकाल के रख के जाती हूँ हमारी फ्रिज में, और अब वापस से रख लिया क्योंकि अचार वचार ना फिर मैं इसी में ही रखती हूँ। और अभी मैं रखने वाली हूँ रसगुल्ला का डिब्बा, जो कि हमारे शौहर जी खाते हैं अच्छी तरीके से। ये लगा दिया है, ये भी साफ़ है, ये भी साफ़ है, ये भी साफ़ है। ये आप बेड की हालत देख सकते हैं। सबसे पहले बेड की हालत सही करके फिर आपको दिखाते हैं। देखो 1 2 3 फाइनली गाइज बेड तो क्लीन हो चुका है, बेडशीट भी चेंज कर दी है, पिलो कवर भी सबके चेंज कर दिए हैं, और इधर जो है वो सोफ़ा भी क्लीन हो चुका है। अभी बस नीचे का ये जो सामान है ना, ये सब रह गया है, ये भी होगा। और ये बता दो, गोलगप्पे लाओ, गोलगप्पे किस खुशी में लाओ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चखने की हूँ, मैं चखूंगी भी नहीं, मेरी हालत खराब हो रही है, गले दर्द ना एक भी ना। तो ये सोच के क्या लाओ तुम, खाली पेट पे क्या लाओ सोच के, ये बता दो। सुबह की चाय तो पिए हुए हूँ मैं, है ना, मैं क्यों खाऊं, मैं तो नहीं खा रही। खट्टे गोलगप्पे लिया है, गले में दर्द हो रहा है, नाक चल रही है, और ये गोलगप्पे उठा के लाए हो, ठीक आराम से खा लो तुम ही। खा ले, थोड़ा सा खा ले ना ना मैं ना, तेरा मियां लाया तो खा ले। आई डोंट लाइक, मैं नहीं खा रही। बनी है तुम। अरे मैं नहीं खा रही, तो मेरा जब हालत खराब है तो कैसे खा लूँ? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से कुछ नहीं हो रहा है। बस ये ना मतलब बस अपनी मतलब थोड़ा बहुत अंदर जो हल्का फुल्का मतलब बुखार चल रहा, बाहर से ठीक है, हल्का सा लग रहा कि शरीर अच्छा तो यही हो रहा है। अच्छा जी अभी बस देखो सोफे सारे साफ हो चुके हैं, नीचे नीचे का साफ होएगा। तुम्हारे में कीमा लेने गया था, दुकानें सारी बंद हो रही हैं, सब मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हाँ मेरे दिल चाह रहा था। अब मैं दाल ले आया हूँ, चावल लेंगे तो दाल चावल बना दो, ठीक है। और तुम्हारे में आमे भी आया हूँ, अगर उठा गया तो बनाऊंगी, मेरे से उठाने जा रहा। बना दे,
बना दूंगी, उठा गया तो हिम्मत नहीं हो रही चल, मैं मेरी। तेरी थोड़ी बहुत सेवा कर दूंगा, ठीक है? ना कर रहे हो तुम कुछ भी सेवा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें खोल ली है और मैंने एक खाया है भी, ऐसा लग रहा है माशाल्लाह से मीठा मीठा एक नंबर। हाँ जी बेगम, आपको खिलाऊँ एक मीठा? नहीं बताओ, खा लो एक, मेरे हाथ से खा लो। मैं बता और गाय बताऊँ क्या सीन था, अभी मैं दुकान पे गया तो उनने जो ना ये पटाखे था कितने कितने से, इसमें के आधे आधे भर दिए। अब मैंने पैकेट जो खोला, मैं खोल के देखूँ छोटे लग रहे हैं, तो बिल्कुल पुट्टक वाले होते ना छोटे वाले, वो भर रहा है। मैंने बगाओ से, मैंने भाई क्या कर रहा है ये, पैसे ले रहा पूरे और भर रहा आधा अधूरे वाले। मतलब बड़े चालाक होते हैं, अगर कोई बच्चे जाते हैं ना तो उन्हें ना बिल्कुल छोटे छोटे दे देता है उठा के। हम तो खाना रही है, बेगम की हो रही है तबीयत आज ज़्यादा ही हालत डाउन, तो अभी देखते हैं यार। मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ ना इस टाइम। पहले बड़ी मेहनत के बाद बेगम कह रही है कि एक ट्राई करके देखती हूँ मैं, ठीक है। 2000 years later. हाँ, इनको चल रहा है बुखार, तो हम इसे देखना आए हुए हैं। तो लेटी भी दवाई नहीं ला रही, तो मैंने हम बैठे हैं, पहले दवाई लेकर बुखार। मैं दोपहर से कह रहा हूँ उससे, मैं दवाई लिया। मैंने से जब भी गए, जब इन्हें फोन करा, मैंने दवाई लिया। पता है क्या लाए थे मैं खाने के लिए? गोलगप्पे। मैं तो अपने नहीं लाया था, मेरा गला इतना दुख रहा है, वो मुझसे कह रहे बुखार में खाया था। नहीं खाया मैंने, खाए नहीं इनने। मेरी मर्जी नहीं। चल तो कल दवाई लेकर खिचड़ी बना दूंगा, तो 5 मिनट बन जाएगा। तो मैंने जा रहे चलो दवाई लेने। चल जल्दी ओढ़ ले बुरखा, यहीं बैठे रहना सब। तो बैठने की जगह भी दुकान बंद हो जाए। ठीक है चलो दिला। चल जल्दी ओढ़। ऐसे तो मैं वेट कर रही थी कि मतलब ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही है। नाक ना बहुत ज़्यादा भीड़ रही है और सर में भी दर्द हो रहा है और गला भी दुख रहा है और बुखार तो है ही। अब जा रहे गए दिलाने के लिए, वैसे तो नहीं गए तुम दिलाने? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पिट्टू कर दो, तुम्हारी पिट्टू ठीक हो जाओगी तुम। कर दो देख लो। हाँ वो रीले चल रही है कि पिट्टू कर अब दो, चलो ठीक हो जल्दी जाओ। आओ जल्दी से आओ। चलो। हम नॉर्मली खाते हैं, वहाँ तो बंद होगा क्योंकि वो ना बस सुबह ही बैठते हैं 11 बजे से 2 बजे तक। अब तो नहीं मिलेंगी, इस वजह से मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि अब मैं दवाई किससे लेकर आऊँ। तो फिर गाइस एक है यहाँ पर पास ही में है, वो 7 बजे से बैठते हैं शाम को, उन्हीं से लेने जा रहे हैं हम दवाई। और ये देखो कितना गंदा पानी भरा हुआ है नाले का, एकदम इतनी कीचड़ हो रही है और इसमें से इतनी ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही है। इस वजह से ही पूरा रोड गीला हुआ पड़ा है और ये नाले का पानी निकल रहा है। लो गाइस, जैसे ही आपको पता भी 1 महीना रह चुका है अगस्त आने में, यानी कि 15 अगस्त आने में, तो भाई पतंग बिकना शुरू हो चुकी हैं। अब बस गाइस हर जगह पतंग ही पतंग मिलेंगी हर जगह। और ये देखो कैसे गर्मा गर्म रोटियां लग रही हैं माशाल्लाह से। दवाई हमने ले ली है, ये रही हमारी दवाई। और अभी हम देखते हैं कि खाने वगैरह के लिए क्या लेते हैं। खाना खिलाकर भेजना चाहिए मेहमानों को। अम्मी गुस्सा तो करेंगी लेकिन मैं ले लूँगी, ठीक है? रास्ते में से ले लो, है ना? आ गई अम्मी, तो अम्मी दे दवाई 98 से ज़्यादा था, 100 के करीब था। दवाई दे दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कैसे खानी है। मैंने 2 बार पूछी, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे खानी है। मैं लिया ही बस, मुझे समझ ही नहीं आई। अब मैंने 2 बार तो पूछ ली, तो शर्म आ रही थी पूछने में। अरे इतने साथ देखो, ये तो मुझे पता है जैसे कि अभी रात को खानी है, ये दोपहर, कल सुबह को, फिर ये दोपहर को, है ना? और ये वाली रात को मिलानी है इसमें। और एक खाली पेट की थी, वो मुझे भूल गई। ये खाली पेट की होगी, हाँ। और ये भी इनके साथ की है। हाँ, 2 खुराक इनके संगे सही तो आ गई समझ में? अरे यार, ये गैस कैप्सूल है सुबह। अच्छा। अभी आ रही है जो खुराक खाएगी ना, हाँ मिला लियो। हाँ, अभी यूँ कह के गए अभी जाना मत, या आ रहे हैं अभी खाने लेने गए। अरे भैया, अरे आ रहे हैं अभी, के मैं मना करके गए कि जाना मत, ये पहुंच गए वहीं पे जाफराबाद। इन्होंने मुझे नीचे ही उतार दिया था। फिर भी क्यों मंगाया है? कोई नहीं, हम भी तो खाएंगे। तो मैं क्या बना रही हूँ, चाय पी सुबह की। दवाई कैसे खाएगी? अब खाना ले आएंगे जब खाऊंगी ना। तो गाइस अभी ये तो आए नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले लस्सी बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाले दही के कप बनाए। अगर आप ये वाली दही मंगाते हैं ना तो मीठी लस्सी बनती है, और अगर वैसी वाली दही मंगाते हैं ना जो नॉर्मल दुकान पे मिलती है, अगर मीठी हो तो ठीक है, वरना वो थोड़ी थोड़ी सी ना खट्टी आती है, तो फिर ना लस्सी में टेस्ट नहीं आता। 1 कप डाल दिया है और ये डाल देंगे 2 कप। ये वाली दही जो है वो बहुत मीठी होती है। और जी गाइस अब इसमें डालेंगे हम मिल्क। उस दिन जो मेरा हाथ कटा था ना, वो ऐसे कटा था, मैं ऐसा करके काट रही थी और पीछे से उंगली लगी हुई थी तो पूरी कट गई थी। ये वाला डाल देंगे मिल्क इसके अंदर। बहुत मीठी मीठी लस्सी बनती है माशाल्लाह से। चलो गाइस बनाते हैं अभी।
अब डालेंगे गाइस इसके अंदर चीनी, क्योंकि चीनी के बिना लस्सी तो अधूरी है। लेंगे एक अच्छा सा ब्लेंडर और इसे इस तरह से बीट करेंगे। और गाइस अभी मैं इसमें बर्फ भी तोड़कर डालने वाली हूँ, क्योंकि बर्फ डालेंगे ना तभी झाग बनेंगे बढ़िया से। पहले थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ, उसके बाद में इसमें बर्फ। तो गाइस यहाँ पर हमारी ठंडी ठंडी बढ़िया सी लस्सी बनकर जो है वो रेडी हो चुकी है। और अभी तो कोई है नहीं, अम्मी और भाभी है, तो इन दोनों को ही पिला देते हैं। और बाद में जब अरमान, रिहान और ये सब आएंगे ना, वो खाना खाने के बाद पी लेंगे। इससे पहले हमारे हसन बाबू आ चुके हैं पीने के लिए कि मुझे पिलाओ मुझे पिलाओ। और इसके होठों पे ना टिंट लगा दी, इस वजह से पिंक पिंक हो रहे हैं। घूमकर मजा आया है? माम करो सबको। अली मेरा बेटा इतना वाला माशाल्लाह। अच्छा ये पियोगे? गाइस लस्सी मांग रहे हैं, मैं इसे लस्सी दे देती हूँ। खोलना है, रुक जाओ जरा आराम से सब्र से। आ गए? ले आए? ओए होए क्या लेकर आ गए? सब उठा के लिया। सब उठा के लिया है। चलो जी माशाल्लाह से। चलो लाओ रखो, कर लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ करा दो। ओके आओ। चलो तो गाइस यहाँ पे धो के बेगम लगा रही हैं प्लेट और फटाफट से करते हैं नाश्ता। तुम आप क्या कर रही हो? आप पानी पोंछ रही हूँ। अच्छा पानी पोंछ रही हो, तो इनके अंदर टिश्यू भी लगा देना। नहीं अरे वैसे जो जैसे कबाब हो गए या फ्राई हो गया उनके उनके लगा देना। हाँ ठीक है ना, टिश्यू नहीं लगाते। चलो तो ये कर मैं देना। सिर्फ पानी पोंछती हूँ इसका। ओके बेगम। तुम क्या कह रही हो आप? मैं हाँ मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ। कुछ नहीं कह रही हो आप? मैंने कह रही थी आप कितना स्मार्ट लग रहे हो आज। है मेरा काला हुआ कालिया भूत। सुनो, हाँ अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं हाँ। कुछ खाना बना रही थी, तुम्हें पता है ठीक है ना। मैं बेगम से बनवा रहा था कीमा, पर कीमा मिला नहीं, फिर मैं कहने लगा दाल चावल बना दाल लो। चावल लेकर भी आ गए थे, पर मेरी तुम्हें पता ही है, तो अभी बाहर से आ गए। मतलब बाहर से आना नसीब में था। जी। देखना सर ने कैसे मारे निशान। ओह ये कितना मारा है? और यूं अब मारा था यूं। अब यहाँ टॉयलेट में घुस गया यार, कुंडे मतलब किवाड़ बंद कर लिया मुड़ अंदर के से। पीछे पीछे गया है जल्दी। इससे पहले आ चुकी है बेगम की गर्मा गर्म नहारी। नहारी बहुत गर्म हो रही है। नहारी वाला तुम्हारी ढूंढ के लाया हूँ, दुकान तो बंद हो रही थी, फिर दूसरी जगह से लाया हूँ। अच्छी वाली है ना? जी बेगम। पक्का? जी बिल्कुल। ओए होए। देख लो। असली घी में, देसी घी में, कलर तो देखो। अच्छा माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। मेरा ना सालन रोटी खाने का ही मन करता था, मैंने जी इसलिए हाँ। बोला तुमसे कि मेरे लिए तो चलो तुम्हारे लिए ना। एक डिश आ चुकी है बेगम की नहारी। ठीक है, अब इस प्लेट को थोड़ा साइड कर लेते हैं। दूसरी डिश का होने वाली अब है, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। तुम बताओ। ये मेरे खोलो 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 क्या निकलता है इसमें? तुम बताओ, मैं बता दूंगी। बताओ, लॉलीपॉप है। लोली हाँ खुशबू आ गई। ओए होए इसके अंदर है यार क्रिस्पी क्रिस्पी लॉलीपॉप। चटपटा करवा के ले आऊं बिल्कुल। ओए होए माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगते हैं ये भी। और क्या ठीक है। इसके अंदर आ चुके हैं तुम्हारे लॉलीपॉप। और अभी अब देखते हैं अगली इसमें डिश। क्या निकलेगा। ओए होए। इसमें भी मैं बता सकती हूँ, क्या? इसमें कबाब निकल सकते हैं। हाँ कबाब ही है। देख लो, मुझे सब चीजें पता है। मुझे पता है किसकी कैसी पैकेजिंग होने वाली है, इस वजह से। ठीक है, अभी थर्ड प्लेट में आने वाले हैं। ओए होए यार तुम ना, मतलब तुम बहुत अच्छी चीज लाते हो, मतलब। ओहो हाँ हाँ, चलो जी। जिसे देख के लाते हो अच्छा अच्छा हम ऐसा ना सब चीज। महंगी सस्ती चीज नहीं देखते, हम देखते हैं अच्छी चीज। अच्छी तो कह रही हूँ हाँ। मैं, यही तो कह रही हूँ तुम अच्छी चीज लाते जो हो। अगर दो जनों को भी खिलाओ तो वो तारीफ करे कि हाँ यहाँ चीज अच्छी है। अब मैं बता देती हूँ वो क्या है, अब तो कोई भी बता देगा। इसके अंदर है बटर चिकन। बटर चिकन। चलो जी आराम से करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए माशाल्लाह से होए तुम होए बटर भी होए काफी होए। सारा ही लगवा के लाए ओह, हो। बिल्कुल अलग अलग। ऐसे ही लाना चाहिए। अगर हम यूँ कह देते, मतलब नॉर्मली अगर बच्चे को भेजते हैं ना तो वो बटर नहीं देते हैं। और अगर कोई बड़ा लाता है कह के कि बटर ज्यादा डालना, तो जब अच्छा खासा बटर आता है। तुम मैं तो- कितनी सारी चीजें ला हो। अरे ससुराली आए हैं आज हमारे जरा। ससुराल वालों की दावत ही मान लो। और चलो क्या? अरे जो भी मेहमान आए वही अच्छा ही खिलाओ, उसे कोई भी हो। मेहमान नसीब वालों के और क्या? खिलाते हैं। तुम ये एक ही डिब्बा ले आते, एक ही डिब्बा बहुत अरे मैंने कभी कम पड़ गया, मैं 2 ले लिए। कम तो नहीं पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा भी ये बहुत। मैं तो ये भी सोच रहा था कि कम न पड़ जा। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो सब जाएगा। चीज़ें, हाँ। चलो कोई बात नहीं है। लग सारे आइटम लग चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब लगने जा रही है इनके अंदर जो वो आती है चटनी, हरी पीली नीली जो भी चटनी आती है वो लगाते हैं। और तुम्हारा भाई खीर भी ले आया था, खीर ही रही। और रोटी लेकर आया हूँ 2 तरीके की। एक तो लेकर आया हूँ चपाती, एक लेकर आया हूँ कच्चे तंदूर की रुमाली, वो कच्चे तंदूर की खमीरी रोटी। कर रही हो आप? चटनी ओहो चटनी देखो कितने तरीके की निकलेगी, क्योंकि सबकी ना अलग अलग चटनी है। ये तो प्लेट में कर लूंगी। ठीक है। प्याज, ठीक है। ये भी प्याज भी ठीक है। बहुत सारी आ जाती है। हाँ। ओए होए कितनी ज्यादा ग्रीन लग रही है और देखने में। ये कबाब की है। अच्छी है तो इसमें हाँ। कर देती, कोई नहीं। ओए होए देख रहे हो कितनी कुछ ज्यादा हरी नहीं है, हाँ। जरा कलर डाल लगा है। पता नहीं क्या करते हैं। ये भी कबाब की है। ये भी कबाब की है, अलग की है। हाँ ये देखो जी। ओए होए होए होए। बुखार, और बुखार में आ गए तुम्हारे घर मेहमान।
तो मेहमान आए माइन को देखने, जब भी तो बाहर से मंगाया है। तो जरूरी बोलिए पानी पिला देते। नहीं, हम भी तो खाएंगे। अच्छा, फिर तुम खाओगे तो चलो हम लगा लेंगे। हाँ, दाल की पिन्नी फाड़ दी ना। ओ सारी जब भी ले रहा था वो। मैं दाल ही तो बनाई थी, दाल ले, चावल। मैंने छीनी वाली रख दो ताके से। बैठ जाओ, हेलो, बैठो। खाते हो वीडियो नहीं आता है। सो गाइज माशाल्लाह से ना दिल्ली का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हम मंगा सकते हैं, लेकिन गांव में ये वाली फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल होती हैं। और अगर हमें कुछ लेने भी जाना होता है तो बहुत दूर जाना होता है और ज़्यादा टाइम में मिलता भी नहीं है, बहुत जल्दी ही लेना पड़ता है आपको। आराम से। अरे रोटी ला दो। कौन सी चटनी है इसकी? कौन सी? कोई सी भी खा ले। तो गाइज़ आज हमारे घर में प्यारी से रौनक हुई। आप सबको कैसे लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह देना। अल्लाह पाक हमारा और आप सबका दस्तरखान ऐसे ही बनाए रखे, सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी गाइज़ माशाल्लाह से सबने सही से खाना खा लिया था और हसन हमारा खेल रहा था, मतलब उसे कुछ खाना नहीं है, सिर्फ इधर से उधर चक्कर ही लगाने हैं। तो गाइज़ आज हमारे डिनर में सिर्फ यही है, बटर चिकन, कबाब, लॉलीपॉप, नहारी, खीर, रोटी गाइस 2 तरह की इसीलिए है क्योंकि नहारी से जो है वो ये वाली रोटी खाते हैं और चपाती रोटी जो खाते हैं वो बटर चिकन से खाते हैं। और ये जो खीर लेकर आते हैं ना इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और साथ ही साथ मैंने लस्सी भी बना दी थी। और गाइस जब सब खाना खा लेंगे तो चाय पकने के लिए रख दूँगी। मैं पकने के लिए रख भी आई थी, लेकिन गाइस अम्मी तो पियेंगी नहीं और अब्बू भी चले गए थे और अरमान का भी पेट भर गया था, लस्सी पी ली थी उसने। तो गाइस इस वजह से फिर सबने चाय नहीं बनाने दी थी, तो इसलिए चाय नहीं बनाई। गए हाँ नहीं छोड़ कर आ गए। क्यों? अच्छा नहीं था? जरा भी अच्छा नहीं। पहले तो हमने खाया था वो अच्छा था, उसी पे खा लेती। पता नहीं, जरा भी अच्छा ना, जरा भी। हसन मांग रहे हैं बोटी। अरे लस्सी तो फ्रिज में रख देती, बाद में पी लेते थोड़ी बर्फ डल रहा है इसके अंदर, पिघल ही जाएगा। रख दो। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया है और सब जा चुके हैं। मैं चाय बनने के लिए भी रखी आई थी, फिर अरमान कहना का पेट फट जाएगा, अब नहीं चाय वाय कुछ नहीं, क्योंकि लस्सी पी ली थी उन्होंने खाना खाने के बाद, इस वजह से ना ज़्यादा पेट भर गया। तो मैंने कोई नहीं दूध उबाल दिया। भाई हसन नहीं मानेगा, बस इधर से उधर फिरे ही जा रहा है। देखो फिर जाएगा कहीं ना कहीं होके, पूरे में ना बस इधर फिरता रहता, अंदर बाहर। और अभी मैंने खाना खाने के बाद खाई है दवाई, क्योंकि मेरी जो दवाई थी वो खाना खाने के बाद ही खाने की थी अलीगढ़ से। और ये हमारी अलीगढ़ से खुर जैसे रिंग दे गई थी। क्या? हसन का बर्तन। चलो गाइस कल देखेंगे कैसे खिलौने आए हैं। रिंग काफी प्यारी लग रही है, चलो गाइस पहन लेते हैं इसे। अच्छा चलो जी गाइस पहन लेते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है काफी ज्यादा। तो गाइस ये क्या कर रहा है देखो, मैंने पकड़ लिया इसे, हसन को मैंने पकड़ लिया, सारे टिश्यू निकाल के और एक ईयरबड लेके साफ थी, मतलब उसमें से लेके और मुंह में लगा के, जैसे क्या कर रहा हूँ, गुंडा बनना है। और इससे पूरा ड्रेसिंग साफ कर रहा है मिरर। देख थूक दी बब्बू, भैया शर्मा गए, हमने शिकायत कर दी। अरे अल्लाह शर्मा गई हसन तो हमारी। सभी अम्मी और मैं लेट कर देख रहे थे अपना व्लॉग टीवी में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और भाई हसन ने मतलब ये नहीं मान रहे, बस इधर उधर बाहर अंदर लो। अब छोटी वाली झाड़ू लाए लगाने के लिए, अब छोटी वाली झाड़ू लगा रहा है। ये हड्डी वड्डी सब इसी ने ही फेंक रखे देखो, मतलब बस इधर उधर है। बेटे कहाँ जाओगे आप? घर, नानी के घर को आ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि जो लोग मतलब कमेंट में बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक है हाई बीपी, तो इसमें तुम्हें बताया है कि चाय नहीं पीनी है, गोश्त नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है और दवाई टाइम पे खानी है। अब ऐसा कर करूंगी, मतलब गोश्त तो पकाई है, मगर मैं तो जरा बहुत खा, जैसा ज्यादा बोटी नहीं खाऊंगी। तुम ना अपनी सब्जी टाइप छोक लिया करना। तो रख ले। देखो हसन कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इसे जब मैं घर लेकर आई थी ना, ये तब की वीडियो है इसकी, आके सो गया था, थक गया था बहुत। ये तुम ना अपनी ऐसा करना, थोड़ी सी जैसे ज्यादा बिना, थोड़े से हल्के से घी में सब्जी छोक लिया करना,
बस 2-2 अंडे कैसे बना लूंगी मैं, तो बताओ। ये भी है, मगर परहेज बताया है। अरे, वो तो सही है, मतलब मेरा इतना यहाँ नहीं हुआ था, बस एक बार हुआ था जो उस दिन लाई दवाई। गाँव में ज्यादा हुई मेरी तबीयत खराब, क्योंकि हम सुबह 5 सविश था और मैं 5 बजे उठे एक तो नींद पूरी नहीं और होती थी। हाँ, और धूम में बैठे रहते और फिर चूल्हे पे, मतलब ये काम, इतना बड़ा घर है जैसे, मतलब बस हाँ, वो हमारे वो बिगड़ गए रूटीन, क्या कहते हैं, रूटीन बिगड़ गया। जैसे अब मेरी आज तबीयत खराब हो गई, लेकिन आज मैं बताऊं, मैंने अभी सिर्फ एक खुराक खाई और मेरी नाक चलनी बंद हो गई। तुम्हें तो बुखार आया जैसे फिर भी। हाँ। और मेरे तो मतलब ये इतना सारा था ना, तू यकीन न करेगी यूँ करके। हाँ। जैसे मैं नीचे को करूँ ऐसे तो मेरे फट जाएगा, फट में लड़ जाए। तो यही तो बता रहे कमेंट में कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें ना बहुत रिस्क नहीं लेना तो चाहिए। डॉक्टर ने ना मुझे दवाई न दी, इसलिए एडमिट कर लिया यूँ था। कह रही ना, जब तुम मतलब सही हो जाओगे ना, सिर का दर्द बंद हो जाएगा, जब भेजूंगी एडमिट कर लो 2 ग्लूकोज, और यहाँ पर सुई कुलू पर, इधर सुई जल्दी से ना कितने लगा दिए। तो उन्हें कुछ दिख रहा होगा ना। हाँ। और फिर मुझसे यूँ कह रही, जब तुम पहले बीपी की दवाई लगाई तो फिर मतलब छोड़ दी। मैंने कहा हाँ, मतलब 2 दिन की दी ना। मैंने कहा हाँ, ऐसा नहीं होगा ना, जब बीपी हुआ मतलब जब आगे दवाई लेने, अभी तुम्हारी बीपी की दवाई रेगुलर चलेगी। और नुगरी किस चीज की टेंशन ले रही हो? मैंने जैसे मुझे तो किसी चीज की टेंशन ना, किसी भी चीज की, अगर हो तो एक ना वो लगा लो कुक, खाना बनाने के लिए। अच्छा, इतना काम नाम है फिर भी हम। हाँ बस वही है, लेकिन फिर भी तेरा काम होता है, कपड़े धोने, साफ सफाई होने वाली बर्तन। होगा ना चीज, तुम हो बैठे जाती बैठे है। भी हो जाओ। अन्ना होने वाला तुम रात दिन करे, बस वही गाँव से यहाँ पे रूटीन बिगड़ गया। एकदम ठंड मिल गई, 24 वहाँ घंटा गर्मी मिल में गई। एसी में रहने वाले जैसे फिर भी, और वहाँ न मिला हमें पंखा भी, उसकी वजह से होगा हमें। चलो अगली साल देखते हैं, नहीं करे है ना, वरना कुछ अब। लेकिन अब तो कूलर आ गया। हाँ, तो कूलर आ गया। लेकिन कूलर लाइट तो आती ही नहीं है। जैसे रात से दर्द हो रहा है मेरा, अब मेरे पास तो दवाई नहीं, मैं खा लेती दवाई होती तो। और जैसे मैं सुबह उठी, मैंने ऐसा करके तेरा बुखार चाय बनाया, जैसे मैं उठी चाय बनाऊँ यूँ करके, और मैं तेज भाग के गई बाथरूम उल्टी करने के लिए। हाँ, उल्टी में कुछ ना आया, पीले रंग का बिल्कुल पीला पानी। उसने, मैंने उसे बताई जाके, मैंने पीले रंग का बिल्कुल पीला पानी हो रहा, जल्दी से। इसलिए अब सबने मना करा है कि तुम चाय मत पियो, सिर्फ जैसे तुमसे नहीं होता कंट्रोल, थोड़ी बहुत ले सकते हो, ऐसे मत पीना 2-2 3-3 टाइम। चाय तो मैं अब लूंगी नहीं जरा। अभी अब देखो, तुम बिरयानी खाई तुमने वहाँ पे, मैंने खाई नहीं, अब मैं ना खाऊंगी ज्यादा। वो मत खाओ, चाय मत पियो, और तेल का वाला मत खाओ, गोश्त भी कम खाओ, क्या फायदा है ना? रात में ना आलू से शुरू से खाई, देख ले, अब नहीं खाऊंगी। मैं इसलिए तो दाल चावल बना रही थी, मैंने कहा लो तुम भी खा लोगे, वो ठंडी है ना दाल, काली वाली मंगाई थी मैंने, चावल भी मंगाए थे। पका दी तूने, मैंने खिचड़ी पका दी थी। दाल खा ली। ये वाली खिचड़ी मैं हसन के लिए बनाया करूंगी ना, तुम्हारे लिए भी बनाया करूंगी। तुम तो बड़ी खा रही हो। खा लूंगी अजी अभी खा ली तुमने। और जो उन्होंने दवाई दी ना रात के 2 गोली, जो मैंने खाई है ना, मुझे ना पता कहाँ पड़ी। रात की रात दी ना, रात के 2 गोली। अच्छा, नींद की दी होगी गाइस। वहाँ पर ना यूँ कह रही, जैसे सर में दर्द हो रहा था ना जब हॉस्पिटल के बेड पे, यूँ कह रही उनसे, हाँ, मुझे वो दे दो नींद की दवाई। वो कह रही है नींद की दवाई देने। हाँ, तो उन्होंने पता ना रात की खुराक में डाल दी 1 गोली, छोटी सी है, और मैं तो सो गई, मुझे न रही पता कहाँ पड़ी हूँ। तो अच्छी नींद वो आई। नींद की दवाई दे दी ना, मगर तो सुकून मिलेगा मुझे। अब देख अल्लाह का शुक्र है, सही तब अरमान के संग मैंने जमुद्दीन में चली गई। हाँ सही है, थोड़ा सा अपना घर से हसन का निकलना सलाम चाहिए। करवाई है, और अतिया का भी सलाम। हसन को तो हम ले गए थे। हाँ, तो हसन ले दूसरी लिया, बार गया है। करवाई है। हसन दूसरी बार गया है निजामुद्दीन। देखो हसन ने मेरा क्या करा, जो मैं कल कह रही थी मेरा गाल नोच अरे लिया। मेरे तो मुंह पकड़ पकड़ के गुस्सा उतार ले। मैंने इसके नाखून भी काट दिया आज, सब चीज कर दी इसकी मैंने आज। गाइस अम्मी ये लेकर आई थी मिरर, और इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो इसमें ना स्टोन्स वगैरह भी लग रहे हैं, और इस पे ना मेकअप ही छप रहा है, और इसमें की चेन भी, जैसे हम किसी भी बैग वगैरह में भी लटका सकते हैं इसे। और इसमें 2 शीशे हैं, ये देखो, ये रहे 2 शीशे, और एक बड़ा है जूम वाला और एक छोटा है, तो काफी अच्छा लग रहा है ये। इस अंगूठी दिलाई ना, मैं फेंक दी हसन ने है भाई भी काफी फेंक दी। पता ही नहीं चली। और उन गरीबों को पैसे दिलवा रहे ना, मतलब जो बैठ रहे थे, अल्लाह देवे ना मुट्ठी भल्ली और रोबे। मैं कहूँ दे दो, एक को भी ना दिया, और उनके बगल में बैठ गया, फिर मैंने छीन के दिए इसके हाथ में से। है बेबी, हाँ कैसे कैसे काम करते हो तुम? बाबू पैसे दे देगा आप सबको, बांट दोगे? हैं पैसे बांट देगा? हैं देख लो, से ना पता कुछ भी।